जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है उत्तम चुनना। हमारे जीवन में जो एक बात महत्वपूर्ण रहती है उसको हमको सही तरीके से हम लोगों को चुन लेने का है। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 27 और 4 में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो। यहाँ पर एक मन की इच्छा को, अपने जीवन के उद्देश्य को यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। और ये दाऊद राजा ने ये भजन लिखा और वो कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूँ। ये मैंने परमेश्वर से मांग लिया है। अब लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 42 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। यहाँ पर मेरी मार्था 2 बहनें हैं और हम लोगों को मालूम है मेरी मार्था ये बहनों की कहानी। और मरियम जो है वो यीशु के चरणों पर बैठी हुई है, मार्था काम कर रही है। मरियम ने अच्छा जो है वो चुन लिया है, वो सुन रही है परमेश्वर के वचन को। और ये उसकी चॉइस है, ये उसने चुन लिया है, उसके पास से कोई भी नहीं छीन सकता है। हमारे जीवन में भी जो कुछ हम लोग चुन लेते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चुन लेते हैं, हमें इच्छा है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने हम लोग रहते हैं और वो हमको मदद करता है। यूहन्ना 9 और 25 वचन में हम पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। यहाँ पर एक गवाही है, साक्षी है। और एक अंधा जो अंधा मनुष्य था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है, उसको दृष्टि दी है। अब सब लोग उसके पीछे पड़े हैं कि कैसा हो गया, तू तो अंधा था। और इस प्रकार से, और वो साबत का दिन था और साबत के दिन कोई काम करने का नहीं है, लेकिन ये काम जो साबत नहीं है, दूसरे दिन भी शास्त्रीय पुरुष नहीं कर सकते थे। जो परमेश्वर का काम है वो उन लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन साबत का जो दिन है उस दिन में ये काम किया, इसलिए वो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन वो ये नहीं समझ सकते थे कि साबत का जो निर्माण करता परमेश्वर है, साबत के ऊपर जिसने बनाया है, साबत मनुष्य के लिए बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है ये साबत का दिन, आशीष के लिए। ये वो लोग नहीं समझते, यीशु मसीह को उन लोग पहचाने नहीं है, इसीलिए अभी ये प्रॉब्लम हो गया है वहाँ पर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने वो जो गवाही देने वाला है, वो सब लोगों को एक बात बताता है कि मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं अंधा था और मैं देख रहा हूँ। हम लोग पापी थे, अभी हमारी क्षमा हो गई है। हमको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का उद्धार हो गया है। हमारे आत्मिक आंखें जो है वो परमेश्वर ने खोली है। एक दिन हम लोग अंधे थे, हम नहीं देख सकते थे, लेकिन हम आत्मिक जो प्रकाश है, उजाला है, यीशु मसीह जो हमारा उजाला है, उसको हम देख सकते हैं। ये हमारी गवाही है। हम लोग देखते हैं अभी दूसरा वचन हम देखते हैं, मार्क 10 और 21 में लिखा,
यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक मनुष्य परमेश्वर के यीशु के पास में आया और उसमें क्या कमी है, कौन सी बात की कमी है, यीशु को मालूम है। उसके जीवन में जो कमी घटी थी, जो कमी थी, वो बताया यीशु ने कि तू अच्छा है सब बातों को, और तू ध्यान देता है, आज्ञाओं का पालन करता है, लेकिन एक चीज जो बहुत धन की लालसा, कि धन का जो मोह है, जो वो है तुम में, उसको तुम छोड़ दो, गरीबों को बांट दो, कंगालों को बांट दो, स्वर्ग में तुमको मिलेगा और मेरे पीछे आओ। यीशु कितना अच्छा आमंत्रण दिया है, कितना अच्छा सुझाव है ये, और उसने वो मौका खो दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमको, सबको, हमारे जीवन में जो कमी घटी है, वो कमी घटी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमको उसके वचन के द्वारा बताता है। जो लोग सुन रहे हैं, शायद परमेश्वर उनके साथ बात कर रहा है। परमेश्वर हमको जो कमी है हम में, वो परमेश्वर हमको बता देता है। अगर यीशु को ग्रहण नहीं किया है, अपने पापों को क्षमा नहीं मांगी है, और जो हमारी जो दिल की, हमारे जो अंदर झांक कर जो हम लोग कभी देखते नहीं हैं और दूसरों के जीवन के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर हमको हमारे साथ बात कर रहा है। आज हमको ये सब छोड़ देने का है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का है, उसकी आज्ञाओं को मानने का है। हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह को हमको ग्रहण करने का है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए जान दी है। उसके पवित्र लहू को सिर्फ यीशु ने बहाया है। इसलिए हमको यीशु को ही आराधना यीशु की करना है और यीशु का ही नाम हमको ऊंचा करना है। वही हमको और हमारे सारे सब संसार के हर एक व्यक्ति को वही पापों से छुड़ाने वाला है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। क्षमा करने वाला है। अगर हम दूसरों को क्षमा करते तो हमें क्षमा मिलेगी। उसकी आज्ञाओं को मानने का है हमको। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 वचन। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परमेश्वर का जो समय है, वो समय और हमारा जो समय अलग है, बहुत अलग है। उसने हमको बहुत मौका दिया है, अभी भी वो हमको रोजाना हमको बख्शता है, परमेश्वर पिता। और अगर उसका क्रोध हम पर ना आए और उसकी बातों को हम लोग टाल दे, ऐसा करने से परमेश्वर का जो न्याय है वो हमारे ऊपर आएगा। समय निकल जाएगा, क्योंकि समय बहुत दिया है परमेश्वर ने, एक कृपा का समय दिया है। अभी हम लोग हमें स्वतंत्रता है आत्मा में, हम विश्वास कर सकते हैं। हमारे आत्मा पर किसी का भी बंधन नहीं है, कोई हमारे विश्वास को हमसे छीन नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह पर का जो विश्वास है, वो जो हम करते हैं, वो विश्वास सर्वश्रेष्ठ विश्वास है। और उसको हमको हमारे दिल में से और हमारे जीवन में से हमको कोई भी नहीं अलग कर सकता है, कोई भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमको आदर, महिमा और सम्मान देने का है,
और क्योंकि उसने हमको बहुत मौका दिया है, समय उसके हाथ में है और वो एक दिन आने वाला है। उसका समय पूर्ण होने के बाद में उसके वचन के अनुसार वो आने वाला है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। यूहन्ना 8:24 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु का अपने विषय में कथन। यीशु ने अपने विषय में कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। वही हूँ मैं, पर यीशु ने कहा कि मैं वही हूँ, मतलब आने वाला मसीहा, पापों से छुड़ाने वाला मसीहा, जिसके बारे में बताया है परमेश्वर का पुत्र। उसके बारे में अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम लोगों को क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर पिता की यह आज्ञा है, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर पिता की यह आज्ञा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, हमको सिर्फ विश्वास करना है, यीशु पर सारी आशीषों को पाना है। लेकिन हम यीशु और हम पाप, जीवन में पाप, हम ऐसे जीवन नहीं बिता सकते। हमारा दिल, हमारा मन, हमारे विचार, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। मनुष्य के अंदर क्या है ये परमेश्वर को मालूम है। सब प्रकार की बुराई, सब प्रकार का ईर्ष्या, एक दूसरे का ईर्ष्या करना, एक दूसरे का डाह करना, दोष लगाने और बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब बातें मनुष्य के अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है और हमारे मन में से वो हरदम निकलते रहती है। इसलिए हमको वो छुटकारा चाहिए। हमको, हम नहीं कर सकते वैसा। हम यीशु जब हमारे दिल में है तो वो हमारे दिल में से अच्छी बातें निकालता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हमारा रहता है। हम प्रीति, प्रेम, आदर, सम्मान और खुशियाँ, आराधना, परमेश्वर की आराधना, एक दूसरे से प्रेम करना, शांति का संदेश देना, सुसमाचार फैलाना, जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करना, बीमारों जो जो बहुत ही कठिन परिस्थिति में है उनको मदद करना, ये ऐसे सब काम हमसे होएंगे, क्योंकि हमको परमेश्वर ने नया बना दिया है। यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आया है और जब हमने यीशु को ग्रहण किया तब हम नई सृष्टि बन गए। इसलिए जो मसीह यीशु में है वो नई उत्पत्ति है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई है। हमारे जीवन में सब बातें नई हो गई है और वो दिखने वाली है। दूसरों को आशीषों का हमको परमेश्वर ने एक स्रोत बनाया है। आइए हम और एक वचन को पढ़ते हैं। पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय और 11 वचन में लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ये जो नींव है हमारे जीवन की, जो पड़ी है, नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही है हमारा जीवन का आधार, हमारा उद्धार।
ये दुनिया में सबको समान मौका दिया गया है। परमेश्वर ने समान मौका दिया, सबको बुलाया है। ये उद्धार का जो संदेश है ये सबके लिए है। अब उसको ग्रहण करना और उसको ठुकरा देना ये हमारे हाथ में है। आइए हम उद्धार को ग्रहण करें और ये जीवन में हम जो शांति है वो शांति को हम लोग अनुभव करें। आनंद और खुशी हम लोग जो मिलती है यीशु मसीह के पास आने से, उसकी आराधना करने से, आइए हम हमारे जीवन को उसके सामने देते हैं। हम प्रार्थना करते, हे हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते जो हमारे जीवन में जो कमी घटी है प्रभु तू जानता है, उसको तू पूरी कर दे प्रभु जी। हमें तू पूरा कर दे प्रभु जी। हमें तेरे भवन में तेरे सन्मुख रहकर हम तेरी स्तुति तेरी आराधना करें। तेरा मुख प्रभु जी जो मनोहर रूप तेरा है वो हम देखते रहे, ऐसी हम मंशा करते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुना ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।